आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि यदि ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी के जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा और कोणीय वेग कम और दिन बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें इसका एक चित्र बनाना पड़ेगा। हम इसका एक चित्र बना लेते हैं, फिर हम इसे समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने चित्र बना लिया। ये हमारी पृथ्वी है जो अपनी अक्ष के परितः इस तरह घूमती है। तो यहाँ पे ये सबसे इसका ऊपरी भाग जो होता है और ये निचला भाग जो होता है, ये हमारा ध्रुव कहलाता है। ये हमारा क्या होता है? ध्रुव होता है। ये हमारा, अगर ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और इधर हमारा ये जो है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो हमारी जो बर्फ जमी होती है पृथ्वी पे, वो इन्हीं ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा जमी होती है। तो देखिए, पृथ्वी इस तरह से हमारी नहीं है। यहाँ पे तो ये एक रिंग की तरह दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी हमारी रिंग की तरह नहीं है। पृथ्वी तो हमारी गेंद की तरह है। और आप अगर ये इसको गेंद मान लें तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप गेंद पे यहाँ पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो जब नीचे जाएगी तो फिसल के कुछ इस तरह जाएगी, इधर आएगी। ऐसा नहीं कि इसके अंदर से चली जाएगी, ये गलत है हमारा। इस तरह से जाएगी क्योंकि चारों तरफ इसकी एक सतह होती है, उस सतह पे ये फिसलती हुई आएगी। तो अब अगर हमारी ध्रुव पे स्थित जो बर्फ है वो पिघलेगी तो वो कहाँ आएगी? वो इसी तरह हमारी नीचे आएगी। जो बर्फ है वो पिघलेगी और पिघल के वो पानी बनेगी और पानी बन के वो इस तरह से हमारी नीचे की तरफ आएगी बर्फ। क्योंकि यहाँ पे हमारी बर्फ जमी होती है तो बर्फ हमारी इधर नीचे की तरफ आएगी। उसी प्रकार इधर से भी पिघल के नीचे की तरफ आएगी। तो पृथ्वी का ये जो बीच वाला भाग होता है, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो मतलब जो बर्फ पिघलेगी वो किधर आएगी? वो भूमध्य रेखा पे आएगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब बर्फ हमारी पिघलेगी, बर्फ पिघली तो किधर गई? वो हमारी गई भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा की तरफ। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बीचों बीच। तो यहाँ से आप देखिए, अगर पृथ्वी की त्रिज्या r मान ली जाए तो ये सारी बर्फ जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे आ गई। क्योंकि पृथ्वी का वास्तविक में जो आकार है वो कुछ इस तरह से चपटा है, बिल्कुल गोलाकार तो है नहीं। तो मतलब अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाली त्रिज्या हमारी जो होती है भूमध्य रेखा की तरफ, इसको r1 मान लीजिए, और ये जो ध्रुव की तरफ त्रिज्या होती है इसको r2 मान लीजिए। तो r1 जो होता है हमारा वो ज़्यादा होता है r2 से। तो मतलब ये r हमारा ज़्यादा हो गया। अगर इसको हम r1 मान लें और इसको हम r2 मान लें तो हमारा r1 ज़्यादा होता है r2 से। तो हम जड़त्व आघूर्ण का सूत्र जानते हैं, I बराबर एम आर स्क्वायर। तो जब हमारा पूरा द्रव्यमान जो है बर्फ का ऊपर था तब इसका जड़त्व आघूर्ण कितना रहा होगा? I2 रहा होगा, मतलब एम आर टू का स्क्वायर। लेकिन जब बर्फ पिघल के भूमध्य रेखा पे आ गई तो इस पूरे जो बर्फ का द्रव्यमान है वो यहाँ पे आ गया, मतलब भूमध्य रेखा पे आ गया। तो अब जड़त्व आघूर्ण I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर वन स्क्वायर। क्योंकि R1 बड़ा है R2 से, इसीलिए हमारा I1 बड़ा हो जाएगा I2 से। क्योंकि द्रव्यमान की जो दूरी है वो बढ़ गई। R2 पहले R2 दूरी पे था, अब R1 दूरी पे आ गया, तो जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ गया। अब जब जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया तो देखिए क्या होगा। हम जानते हैं कोणीय संवेग संरक्षण से J बराबर I ओमेगा। तो हमारा, क्योंकि J क्या है? J हमारा कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग। तो J हमारा जो होता है वो नियत रहता है। अगर इस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो तो J हमारा नियत रहता है। तो यदि हमारा J नियत है तो I ओमेगा का गुणनफल हमारा नियत होगा। लेकिन अगर हमने I बढ़ा दिया, क्योंकि I बढ़ गया है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा घट जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि कोणीय संवेग नियत है, इसी वजह से हमारा क्या हुआ? बर्फ पिघलने की वजह से हमारा जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया। यहाँ पे हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण बढ़ा, बढ़ने का कारण क्या है कि ये जो द्रव्यमान है वो इसकी घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर चला गया, और अधिक दूरी पर जाने की वजह से इसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ा। जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया तो कोणीय वेग जो है ओमेगा कम हो गया। इसका भी उत्तर हमने देख लिया। कम कैसे हुआ? क्योंकि कोणीय संवेग J जो है वो नियत है, तो कोणीय वेग ओमेगा जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया है तो कोणीय वेग ओमेगा नियत हो जाएगा, क्योंकि इनका गुणनफल हमारा नियत है। अब हमसे पूछ रहा है दिन कैसे बढ़ जाएगा। तो देखिए, दिन का हमारा क्या सूत्र होता है? हम जानते हैं हमारा ओमेगा होता है 2 पाई/t। तो यहाँ से हम t 2 पाई/ओमेगा। t क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब क्या कि एक चक्कर पृथ्वी कितने दिन में लगा लेती है? तो एक चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में लगा लेती है। तो ओमेगा हमारा क्या हुआ? ओमेगा हमारा अगर कम हो गया है, ओमेगा हमारा कम हुआ है, तो ओमेगा हमारा कम हुआ तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, ओमेगा हमारा जो है कम हुआ तो आवर्तकाल हमारा टी जो है बढ़ गया।
तो जब आवर्तकाल बढ़ गया मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का टाइम बढ़ गया, जब टाइम बढ़ गया तो हमारा दिन भी बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो हमारा दिन 12 घंटे का होता है, 12 घंटे की रात होती है। अगर पृथ्वी 30 घंटे में चक्कर लगाएगी तो 15 घंटे का दिन हो जाएगा, 15 घंटे की रात हो जाएगी। उसी तरह ओमेगा अगर कम हो गया तो हमारा जो इसका आवर्तकाल है वो बढ़ गया। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।